देखिए, हमको इसमें साफ तौर पे देखने को मिलता है कि किस तरीके से पुलिस का पूरा संरक्षण में ये सब चीज़ हो रहा है। वरना आप मानिए कि पुलिस को महापंचायत से धमकी मिलती है कि तुम आओगे अपने पैरों पर, लेकिन वापस कैसे जाओगे ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बेसिकली धमकी मिलती है पुलिस के ऑफिशियल्स को कि तुम्हारा टांग तोड़ के हम लोग तुमको वापस भेजेंगे। गौ हत्या नहीं, लेकिन इंसान हत्या सही। ये बीजेपी के जो लीडर्स हैं और मोनू मानेसर का जो पॉलिटिक्स है कि मुसलमानों को गाय बचाने के नाम पर मार दो, दलितों को गौ हत्या के नाम पर मार दो, ये सेम पॉलिटिक्स है बीजेपी का। जो कपिल मिश्रा का, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा का पॉलिटिक्स है, वही मोनू मानेसर का भी है। लेकिन जब पुलिस ही गवर्नमेंट का हितैषी हो जाती है, जब पुलिस ही बजरंग दल जैसे गुंडों की बात बोलने लगती है, तो ऐसी पुलिस नहीं है, वो बस चमचे हैं। जैसे मोदी जी अडानी के लिए काम करते हैं, पुलिस मोदी जी आरएसएस के लिए काम करते हैं। बजरंग दल के गुंडों को बचाने में लग जाएगी तो आम जनता है वो पुलिस की इज्जत क्यों करे। जिन लोगों पर आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उसको मुख्य आरोपी राजस्थान पुलिस ने उसका नाम हटा दिया, मोनू मानेसर और लोकेश सिंगला का नाम उसमें से हटा दिया। तो किस नजर से देख रहे हैं? मतलब आवाज उठ रही है कि मुख्य आरोपी जो है वो मोनू मानेसर है, लेकिन राजस्थान की सरकार ने उसको वांटेड की लिस्ट से ही हटा दिया है। किस नजर से देख रहे हैं आप इस चीज को? देखिए, हमको इसमें साफ तौर पे देखने को मिलता है कि किस तरीके से पुलिस का पूरा संरक्षण में ये सब चीज़ हो रहा है। वरना आप मानिए कि पुलिस को महापंचायत से धमकी मिलती है कि तुम आओगे अपने पैरों पर, लेकिन वापस कैसे जाओगे ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बेसिकली धमकी मिलती है पुलिस के ऑफिशियल्स को कि तुम्हारा टांग तोड़ के हम लोग तुमको वापस भेजेंगे। पब्लिक ऑफिशियल्स जो अपना ड्यूटी एग्जीक्यूट करने का कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लोग जो हत्या के लिए वांटेड हैं, उनके घर में जाकर तहकीकात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को आप धमकी दे रहे हैं कि अगर आप वायलेंस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो तुम्हारा टांग तोड़ देंगे। और इस बात पे हरियाणा पुलिस क्या करती है? कुछ नहीं करती है। अगले दिन नाम हटा लेती है मोनू मानेसर का। अगर यही पुलिस का कामकाज है कि पुलिस लॉ का रक्षा करने के बजाय, लोगों का रक्षा करने, सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होने के बजाय अगर मोनू मानेसर को बचाने में लग जाएगी, बजरंग दल के गुंडों को बचाने में लग जाएगी, तो आम जनता है वो पुलिस की इज्जत क्यों करे। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर सकती है, जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती है, तो पुलिस का काम क्या है? इस तरीके का कामकाज कि जो उनको हरियाणा सरकार से हिदायतें दी जा रही हैं, या बजरंग दल के गुंडे जैसा उनको जहां जाने को कह रहे वहां चले जा रहे हैं, जो शब्द उनके मुंह में डाल रहे हैं वही शब्द बोल दे रहे हैं। अगर यही करना होता तो पुलिस में क्यों भर्ती हैं? क्यों पुलिस का नाम खराब कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो तमाम देश की पुलिस में, जिन लोगों ने जस्टिस की खोज में, सच की तलाश में लोगों को सिक्योरिटी देने की वजह से अपनी जानें गंवाई हैं। और एक ये हरियाणा पुलिस है जो मोनू मानेसर का नाम हटा देती है अपने लिस्ट में से। हमको बहुत बोला जाता है, एक मिनट जी, सॉरी, राजस्थान पुलिस ने हमको बहुत बोला जाता है कि आप पुलिस के खिलाफ है। हम पुलिस के खिलाफ एकदम नहीं है। जब तक पुलिस अपना काम कर रही है हम उनका सपोर्ट करेंगे। इस तरीके का वायलेंस को कर्ब करने के लिए जो स्टेप्स वो लेंगे हम उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब पुलिस ही गवर्नमेंट का हितैषी हो जाती है, जब पुलिस ही बजरंग दल जैसे गुंडों की बात बोलने लगती है, तो ऐसी पुलिस नहीं है, वो बस चमचे हैं। जैसे मोदी जी अडानी के लिए काम करते हैं, पुलिस मोदी जी आरएसएस के लिए काम करते हैं। महापंचायत बुलाई जाती है, इस पे क्या कहेंगे? इस तरह की जो पंचायतें अक्सर होती जब इससे लोग बाहर आते हैं। हमको लगता है कि इस तरीके का महापंचायत जब भी होता है, चाहे वो धर्म संसद हो या अभी जो हम लोग महापंचायत देख रहे हैं, अगर आप उस महापंचायत को हम लोग कवर करते हैं तो हमको वो अपना सच्चाई, अपने आप का पर्दाफाश खुद ही कर देते हैं। आस्था माँ वेडनेसडे को कहती हैं कि हाँ, बजरंग दल के लोग तो होते हैं गुंडे, वो मानते हैं कि वो गुंडे हैं। जो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल, सिस्टम की टांगे काटने की बात हो रही है, सिस्टम इतना लाचार है, क्यों है इतना लाचार? ये सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं कि सिस्टम को इतना लाचार क्यों बना दिया गया है। संविधान या फिर लॉ की किताबों में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस को दी जाती है, आज पुलिस क्यों अपना काम नहीं कर पा रही है? ये कैसी सरकार है पावर में, राजस्थान में, हरियाणा में, सेंटर में, कि वो गवर्नमेंट पुलिस ऑफिशियल्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए जिम्मेदार होते हैं वही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं। हम सबको सोचना चाहिए कि वो कैसा डर है जो पुलिस को सता रहा है। ऐसा ऑफिशियल्स जिनके पास तमाम तरीके का स्टेट का अधिकार होता है, वो लोग डरे हुए हैं। अगर वो लोग डरेंगे तो आम जनता का क्या अधिकार होगा? बार बार हमेशा सवाल होते रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में लोगों पर जुल्म होता है, गाय के नाम पर मारा जाता है, बच्चा चोरी के नाम पर मारा जाता है।
लेकिन यहाँ तो जो बीजेपी सरकारों के रवैये रही है वही कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में शासित राज्य में है उसका भी वही रवैया है। वहाँ पर वो मैन आरोपियों का नाम निकाल रहे हैं और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश तक नहीं की जा रही है। तो कैसे आप कांग्रेस और बीजेपी को एक ही नज़र से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी अगर एक ही नज़र से मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे और उस कत्लेआम को बचाने के लिए उन लोगों को संरक्षण देंगे तो उनको उसी नज़र से एंटी मुस्लिम, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी इंडिया नज़र से देखा जाएगा। अगर कांग्रेस चाहती है कि जिस चीज़ के लिए वो बीजेपी को गाली देती है उस चीज़ के लिए उसको गाली, उसको क्रिटिसिज्म ना सुनना पड़े तो बीजेपी की तरह हरकत करना बंद करे। और कुछ नेहा जी, मोनू मानेसर के काफी गहरे रिश्ते बताए जा रहे हैं बीजेपी से। उनकी पिक्चर जो है अनुराग ठाकुर के साथ भी देखी गई है, गृह मंत्री के साथ भी देखी गई है, क्या? देखिए, अनुराग ठाकुर तो अपने आप में एक बहुत बड़े महानुभाव हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिस तरीके का वायलेंस हुआ है, उनको भी लेने दीजिए, जिस तरीके का वायलेंस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हम लोगों ने देखा, कल 3 साल हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो वायलेंस हुआ है उसके 3 साल खत्म हुए और उसमें इन्वेस्टिगेशन का इतना खराब स्तर है, चार्जशीट ठीक से बनाई नहीं गई है, जो विटनेसेस हैं वो नाम मिल नहीं रहे हैं लोगों को, जिन विटनेसेस का नाम डाला हुआ है, और जिन लोगों को जेल में बंद किया गया है दंगा भड़काने के आरोप में, उन लोगों के खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है। तो सीएए का जो ये पूरा वायलेंस हुआ है उसमें जो वायलेंस करवा रहे थे अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा जैसे लोग, कपिल मिश्रा जैसे लोग, ये लोग मोनू मानेसर के साथ ही पाए जाएंगे, क्योंकि ये बीजेपी के जो लीडर्स हैं और मोनू मानेसर का जो पॉलिटिक्स है कि मुसलमानों को गाय बचाने के नाम पर मार दो, दलितों को गौ हत्या के नाम पर मार दो, ये सेम पॉलिटिक्स है बीजेपी का। जो कपिल मिश्रा का, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा का पॉलिटिक्स है वही मोनू मानेसर का भी है। सवाल ये है कि मोनू मानेसर ना तो पुलिस को मिल रहा है ना उसके साथी पुलिस को मिल रहा है, लेकिन वो लगातार मीडिया में बाइट देते नजर आ रहा था। आप एकदम सही सवाल पूछ रहे हैं। हम लोग भी ये पूछना चाहते हैं कि जेएनयू में जो वायलेंस हुआ था उसमें जो कोमल, जो स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो किसी को नहीं मिल पा रही हैं। जब नजीब गायब हो जाते हैं जेएनयू जैसे सेंट्रल दिल्ली के कैंपस से तो उसको ढूंढने में कोई काम नहीं किया जाता है। 1 महीने के बाद तो कैंपस की सर्च होता है, तो जब लोग एक्चुअली गायब होते हैं, पीड़ित तबके से लोग गायब होते हैं, तब उनको मिलते नहीं हैं। लेकिन उमर खालिद को उनके घर से उठा लिया जाता है बिना कोई एविडेंस के। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इसको इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं तो ये कौन सा डेमोक्रेसी है जहाँ पे जो लोग का आरोप सिद्ध नहीं है, जिनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, वो जेल में बंद है, और जो साफ तौर पे आरोपी हैं वो खुलेआम पब्लिक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बीजेपी के लीडर्स उनके क्या बोलते हैं समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं। मानेसर में महापंचायत का आयोजन होता है और वहाँ कहा जाता है कि मोनू मानेसर को फंसाने की कोशिश की जा रही है, हम उसके साथ हैं, वो निर्दोष। वैसे तो कुलदीप सेंगर के लिए भी निकाला गया था कि हमारा विधायक निर्दोष है, यति नरसिंहानंद के लिए भी निकाला गया था कि हमारे उनको कुछ मत बोलिए। तो मतलब क्वेश्चन ये नहीं है कि ऐसा किया जा रहा है, ऐसा एकदम किया जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि हम कैसे दौर में रह रहे हैं कि रेपिस्टों के, मर्डरर्स के लिए सपोर्ट में कुछ लोग आके खड़े हो जाते हैं, और ये कुछ लोग ऐसा नहीं कि अनआइडेंटिफाइबल ग्रुप है। ये कुछ लोग के बारे में जब हम समझने का कोशिश करते हैं हमको बार बार वही नाम देखने को मिलते हैं। हमको वीएचपी का नाम देखने को मिलता है, हमको बजरंग दल का नाम देखने को मिलता है, हमको एबीवीपी का नाम देखने को मिलता है। तमाम संघ के जो छोटे छोटे संगठन अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से चलते हैं, उन सब का नाम देखने को मिलता है। हम सबको याद है कि किस तरीके से आरएसएस रिस्पॉन्सिबल था महात्मा गांधी के असैसिनेशन में, उसका पूरा हाथ था और तब उसके बाद वो बैन होता है। तो आज अगर हम लोग देख रहे हैं कि आरएसएस के संघ के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मीडिया जो है गौ तस्कर वर्सेस गौ रक्षक दे रहे हैं, मीडिया जो दे रहे हैं हेडलाइन गौ रक्षक वर्सेस गौ तस्कर। यहाँ पे आप एक शायद आपने पोस्टर कैप्चर किया होगा जिसमें पूछा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि गौ हत्या नहीं लेकिन इंसान हत्या सही। हम यही पूछना चाहते हैं। एकदम सही बात है कि जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि सड़कों पे गायें पड़ी रहती हैं, उनकी हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, बहुत खराब हेल्थ रहता है। एकदम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को लेना चाहिए कि जितने भी जानवर हैं इस देश में जिनको प्रॉब्लम्स हो रहा है उनका आप ध्यान रखिए, लेकिन क्या आप उन जानवर को बचाने के लिए इंसानों को मार देंगे?
क्या हम इस दौर में पहुंच गए हैं कि इंसानों को मारा जा सकता है? ऐसा कानून बनना चाहिए कि मुसलमान जो है गाय को हाथ ना लगाए या ना उसको रखे ना पाले, ऐसा मांग करते हैं। ऐसा तो चाहते हैं, संघ के लोग चाहते हैं कि इस तरह का बात बोले, लेकिन आप कभी देखिएगा ये कभी पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि जिस दिन इस तरीके ये इम्प्लीमेंट हो जाए उनका धंधा बंद हो जाएगा। उनको प्रॉब्लम इस चीज़ से नहीं है कि गाय का क्या हालत हो रहा है। अगर उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम होती तो अलग अलग स्टेट जो क्लेम करते हैं कि हम लोग गाय को बचाना चाहते हैं, वो शेल्टर्स बनाते, काउ शेल्टर्स बनाते। काउ शेल्टर जो जितने यूपी में, हरियाणा में है, वहाँ पे कितना फंडिंग जाता है, इसके ऊपर बहुत सारा काम काज। वहाँ पे गाय हुई है, उनकी मौत हो, इतने सारे डिजीजेस। तो गाय का बात नहीं है, बात इस चीज़ का है कि दलित कैसे सांस ले रहा है इस देश में, हिंदुत्व के देश में दलित कैसे सांस ले रहा है, मुस्लिम कैसे सांस ले रहा है।